हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हम क्लास में देखने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं और हम समझेंगे कि दोस्तों किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा जाए ताकि यह जो चैप्टर है हम पढ़ते ही इस चैप्टर को याद कर लें, और किस तरीके से इसको पढ़ें ताकि इससे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छी तरीके से उनको हम सॉल्व कर सकें। तो बहुत सारे फैक्ट इसमें समझने वाले हैं, किन किन वैज्ञानिक जो हैं उनका योगदान रहा है और कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस जो एक आवर्त सारणी है, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उस समय पर ज्ञात तत्व कितने थे। तो बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें समझेंगे, और किस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया तत्वों का, बहुत सारे फैक्ट इसमें हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण किया गया सबसे पहले किसने किया। उसके बाद प्राउड आते हैं, प्राउड अपनी परिकल्पना देते हैं, और देन उसके पश्चात डोवे रायनर आते हैं, वही भी अपना एक नियम देते हैं जिसको त्रिक नाम से जाना जाता है। डोवे रायनर का त्रिक सिद्धांत के नाम से हम उसको जानते हैं। अगला नियम आता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो इस नियम को भी हम समझेंगे किस तरीके से इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। और देन उसके पश्चात हम देखेंगे दोस्तों मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, किस तरीके से यह आवर्त सारणी तैयार की गई थी और उस समय पर ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। बहुत सारे फैक्ट इसी चैप्टर में हम समझेंगे। और दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि यदि क्लास आपके लिए छोटी सी या थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना, हो सके तो थोड़ा सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे हम देखेंगे दोस्तों इसी में मेंडलीव की आवर्त सारणी का कितना महत्व है और किस तरीके से इस आवर्त सारणी के बारे में जो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मोसले, उन्होंने अपना योगदान दे करके मेंडलीव की आवर्त सारणी को ही जो आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से उसको तैयार किया है। तो बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें हम समझने वाले हैं दोस्तों, और आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी साइंस, और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें और साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है तत्वों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तत्वों को उनके रासायनिक एवं या कहें तो और भौतिक गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो तत्वों को किस प्रकार से बांटा गया दोस्तों? रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर बांटा जाता है तत्वों को। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वर्तमान में अब तक 118 तत्व प्राप्त हैं। यह बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा ही जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि प्रकृति में 98 तत्व पाए जाते हैं, जबकि कुछ NCERT साइंस में यह लिखा हुआ है और कुछ में 94 लिखा हुआ है। तो आप इस 94 को याद रखेंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? 94 है। जबकि मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? वह 24 है। किसी NCERT साइंस में 20 भी दे रखा होता है, यदि यह ऑप्शन नहीं मिलता है तो 20 वाला ऑप्शन लगा सकते हैं और आप 24 को याद रखेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि वर्तमान में 118 तत्व प्राप्त हैं, जिनमें से प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं 94 यानी कि 94, और मानव निर्मित जो तत्व हैं वह हैं 24। इस तरीके से कुल 118 तत्व अब तक ज्ञात तत्व हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, किन किन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, और जो भी वैज्ञानिक आए उन्होंने सबसे पहले किस किस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया। तो यहाँ पे आप कुछ नाम देख पा रहे हैं, जैसे डोवे रायनर, न्यूलैंड, मेंडलीव एंड मोसले आदि वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है, यानी तत्वों के वर्गीकरण में। इस तरीके से इस लाइन को आप जोड़ सकते हैं, वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। आगे हम देखेंगे सबसे पहला फैक्ट जो है वह है प्रारंभ में तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुण धर्म, जैसे उनके गुण धर्म थे उसी के आधार पर धातु और अधातु में विभाजित किया गया था। तो इस बात को सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो सबसे पहले तत्वों का जो प्रारंभिक वर्गीकरण किया गया वह किया गया धातु और अधातु में। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला जो फैक्ट है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ समय के पश्चात या कुछ समय के बाद ऐसे तत्वों का पता चला जिनके गुण
जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के समान थे। यानी कि सबसे पहले हमने किन में बांटा था, धातु और अधातु में। लेकिन कुछ समय के पश्चात पता चला कि धातु और अधातु दोनों के समान गुण वाले भी तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों को धात्वान या उपधातु या मेटालॉइड्स कहते हैं। तो ये जो धातु और अधातु दोनों के गुण जो रखते हैं दोस्तों, उन्हीं तत्वों को क्या कहते हैं, उपधातु। यदि उपधातु की भी परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आप यहाँ पर उसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं, और यहाँ पर तो आप इस फैक्ट को जोड़ेंगे ही। क्या लिखेंगे कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्वान या मेटालॉइड्स या उपधातु कहते हैं। इस तरीके से आप इस चैप्टर को याद रखेंगे। अब दोस्तों उसके पश्चात हम देखेंगे कि डोवे राइनर आए थे, उन्होंने अपना एक त्रिक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड्स आए थे, उन्होंने अपना एक अष्टक नियम दिया था। मेंडलीफ आए थे, मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी दी थी। देन उसके पश्चात आते हैं मोसले, जिन्होंने मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को ही संशोधित कर दिया और वह आधुनिक आवर्त सारणी कहलाने लगी। तो किस तरीके से इन जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, वह सारी सब चीज़ें हम समझेंगे। और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें। यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़रा से भी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आगे की वीडियो है वह आपके लिए अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।